नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक राफ़ज़ी या शिया है, उसने हमसे सवाल किया कि मुफ्ती साहब हमने आपकी वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं जिसमें आपने अहले सुन्नत का ये अकीदा बयान किया कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसे शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। इस हवाले से वो कहता है कि हमने आपका फतवा भी देखा है और आपकी वीडियोस भी देखी हैं। ये तो आप वो कहता है कि ये तो आप अहले सुन्नत की किताबों से दिखाते हो, अपनी किताबों से। जी बुखारी में ये लिखा हुआ है जनाब, शरह फ़िक़्ह अकबर में, शरह कायदे नस्वी में ये लिखा है और दीगर हमारे अकाबरीन ने ये लिखा है। वो राफ़ज़ी शिया कहता है कि आप जो है शियों की किताबों से दिखाओ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं। तो आज हम शियों की किताबों से भी ये बात साबित करेंगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे जो अफजल हैं, सबसे बड़ा रुतबा है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का, फिर हज़रत उमर का है। शियों की किताब है जी, किताब शाफ़ी जिल्द 2 पढ़ो। उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यानी वो तो रवाफ़िज़ शिये लिखते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम, लेकिन हम अहले सुन्नत हैं चूँकि, तो हम ये कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है। और इसी तरह इनकी किताब है जी तलख़ीसुश शाफ़ी तूसी जिल्द 2 पढ़ो कि उसमें लिखा हुआ है कि अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर जो हैं हिदायत के इमाम हैं और ये मुक़्तदा हैं। तो रवाफ़िज़ शिये भी मानते हैं। इनकी जो किताबें हैं आप पढ़ कर देख लें, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। इस तरह नहजुल बलागा ये भी अहले सुन्नत की किताब नहीं है, ठीक है जी। तो रवाफ़िज़ शियों के एक था, उसने ये किताब लिखी थी नहजुल बलागा, तो अहले सुन्नत की किताब है। उसमें भी आप देखें, पढ़ कर देख लें, खुतबात देख लें कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुलफ़ाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुलफ़ाए सलासा की कितनी शान बयान की। तो अहले सुन्नत का ये अकीदा है। रवाफ़िज़ शियों के बड़े भी मानते हैं कि अहले सुन्नत ये अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। बस इनके जो ज़ाकिर है ना, वो बस अपने मजमे में इस तरह की बातें करते हैं जी हज़रत अली सबसे अफ़ज़ल है। हज़रत अली अफ़ज़ल नहीं है, चौथे नंबर पर हैं और चौथा दर्जा है आपका, ठीक है जी। और ये शरीयत का हुक्म है, ठीक है। हम अपनी तरफ से हरगिज़ भी कोई बात नहीं कह रहे, ठीक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद है बुखारी में और दीगर अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर उमर पहले वालों, बाद वालों, ज़मीन वालों, आसमान वालों में, अंबिया और मुरसलीन के अलावा तमाम से बेहतरीन है। बुखारी में खुद मौला अली ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है। तो लिहाजा ये शरीयत का हुक्म है, ठीक है जी। हर वो मोहब्बत मरदूद है शरीयत से टकराए। रवाफ़िज़ शिये जो है आपको पता है शरीयत को तो मानते नहीं है और जो किताबें बुखारी मुस्लिम अहादीस को मानते नहीं है, उन्होंने अपनी दीन बनाया हुआ है। तो लिहाजा ये वो जो कुछ आए अकल में आए बात करते रहते हैं। तो अहले सुन्नत का तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताए, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो खिलाफत विलायत दोनों में अफ़ज़ल हैं अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली।